दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से डायरेक्टर किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ सुर्खियों में है। एक बार फिर उस पर चोरी के आरोप लगे हैं। फिल्म जब रिलीज़ हुई थी उस वक्त तो ये आरोप लगे ही थे और बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनंत महादेवन ने कहा था कि भाई मैंने एक फ़िल्म बनाई थी दूरदर्शन के लिए, घूंघट के पट खोल, ये फिल्म वहाँ से उड़ा ली गई है। अब मामला इंटरनेशनल हो गया है और एक अरेबिक भाषा की फिल्म है बुरका सिटी, उसके कुछ हिस्से अब सोशल मीडिया में आए हैं। एक यूज़र ने एक्स पर कुछ सीन डाले थे और ये लिखा था कि किरण राव की जो फिल्म है पूरी तरह से आपको समझ में आएगा कि ये जो शॉर्ट फिल्म है बुरका सिटी, यहाँ से इसका आइडिया उड़ाया है और उसको एक फीचर फिल्म में बदल दिया गया है। और ख़ास तौर पे इसमें जो रवि किशन जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं और वो जो थाने वाले सीन हैं, ठीक वैसे ही कुछ सीन जो हैं आपको इस अरेबिक फिल्म में भी दिखाई देते हैं। तो ये पूरा विवाद एक बार फिर से कहानी की चोरी का मामला या किसी दूसरी फिल्म के सीन उड़ा लेने का मामला जो है ये सुर्खियों में है। मगर अब इस मामले में ना तो आमिर खान जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, ना उन्होंने पहले कुछ कहा और ना अभी कुछ कहते नज़र आ रहे हैं। किरण राव भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन इस फिल्म के राइटर हैं विप्लव गोस्वामी, उन्होंने जो है जवाब दिया है और उनका ये कहना है कि ये मेरी कहानी है, इसके कैरेक्टर जो हैं, इसके डायलॉग्स जो हैं वो पूरी तरह से यानी 100% जो है वो ओरिजिनल हैं। अब ये खबरें जो है चल रही है, तो विप्लव गोस्वामी ने जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देते हुए इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपना स्टेटमेंट अंग्रेजी में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि द स्क्रीन प्ले फॉर लापता लेडीज़ वॉज डेवलप्ड extensively over many years. I first registered the film's detailed synopsis outlining the entire story with the working title Two Brides with the Screenwriters Association on July 2014। मतलब उनके मुताबिक तो जब ये अरेबिक फिल्म आई थी उससे 4-5 साल पहले ही उन्होंने इस आइडिया को स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जो मुंबई में है वहाँ पर इसको रजिस्टर करा लिया था। डिटेल सिनॉप्सिस थी, उसमें प्रॉपर स्टोरी की जो पूरी आउटलाइन थी, तो उनका ये कहना है। और टू ब्राइड्स उन्होंने इस फिल्म का टाइटल दिया था, मतलब 2 दुल्हनें। उन्होंने आगे लिखा कि इवन विद इन दिस रजिस्टर्ड सिनॉप्सिस देयर इज अ सीन दैट क्लियरली डिस्क्राइब्स द ग्रूम ब्रिंगिंग होम द रॉन्ग ब्राइड एंड बीइंग शॉक्ड एंड स्ट्राइकन अपॉन रियलाइजिंग हिज मिस्टेक बिकॉज ऑफ द घूंघट अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। तो उन्होंने कहा कि ये जो आउटलाइन मैंने रजिस्टर कराई उसमें भी ये एकदम पूरा क्लियर था कि एक दूल्हा जो है अपने घर आता है, उसकी दुल्हन घूंघट में होती है और उस घूंघट की वजह से दुल्हन की अदला बदली हो चुकी है। बोले ये क्लियर था और इस गलती को जब एहसास होता है, जब वो घूंघट उठता है तो उसके समेत घर के तमाम लोग जो है वो चौंक जाते हैं। फिर लिखा उन्होंने कि दिस इज़ वेयर द स्टोरी टेक्स ऑफ, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और असल उड़ान भरती है। आई हैड ऑल्सो क्लियरली रिटन अबाउट द सीन ऑफ द वरीड ग्रूम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन एंड शोइंग द ओनली फोटोग्राफ ही हैड ऑफ हिज मिसिंग ब्राइड टू द पुलिस ऑफिसर, बट द ब्राइड्स फेस वॉज कवर्ड विथ अ घूंघट रिजल्टिंग इन अ कॉमेडिक मोमेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जिस बात की चर्चा हो रही है, जो कहा जा रहा है कि भाई पुलिस थाने का सीन, पुलिस इंस्पेक्टर का सीन कॉपी किया हुआ है, कि दूल्हा जो है अपनी दुल्हन के फ़ोटो के साथ वहाँ पुलिस थाने में पहुँचता है और जब ऑफिसर को देता है तो देखता है कि उस फ़ोटो में भी दुल्हन ने घूंघट निकाला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पहले ही जो मेरे स्क्रिप्ट का आइडिया था उसमें लिख दिया था इसे, तो ऐसा नहीं है कि इसको बाद में शामिल किया गया है। अब उसके बाद में उन्होंने बताया कि द राइटर फर्दर रिवील्ड दैट ही रजिस्टर्ड द फीचर लेंथ स्क्रिप्ट टू ब्राइड्स विद SWA ऑन June 30, 2018। तो उन्होंने कहा कि 2014 में तो मैंने सिर्फ आइडिया रजिस्टर कराया था, लेकिन जून 30, 2018 को मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर करा ली और उसी साल इस स्क्रिप्ट ने सिनेस्तान स्टोरी टेलर्स कॉम्पिटिशन जो हुआ था वहाँ पर बेस्ट स्क्रिप्ट का रनर अप का मतलब 2nd नंबर पर रही थी, तो वहाँ इसको अवार्ड मिला था। गोस्वामी ने अपनी पोस्ट में आगे कहा है कि ये जो घूंघट में अदला बदली का ये जो मामला है कहानी में, ये स्टोरी टेलिंग का एक क्लासिकल फॉर्म है, मतलब ये नया नहीं है। उन्होंने कहा सदियों से, शताब्दियों से लेखक जो हैं इस आइडिया का इस्तेमाल करते रहे हैं कि घूंघट में दुल्हनों की अदला बदली हो गई। उन्होंने कहा कि विलियम शेक्सपियर, अलेक्जेंडर ड्यूमा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये महान लेखकों ने तक इस आइडिया का इस्तेमाल किया है। मतलब घूंघट में दुल्हनों की अदला बदली हो जाती है। इस तरह की कहानियाँ, उपन्यास या नाटक जो हैं
इन लोगों ने भी लिखे हैं। लापता लेडीज यूजेस दिस मिस्टेकन आइडेंटिटी फॉर्म विथ एंटायरली ओरिजिनल एंड यूनिक कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, नरेटिव जर्नी एंड सोशल इम्पैक्ट। तो अब यहाँ पे इस राइटर का ये कहना है कि भाई ये तो एक बेसिक आइडिया जो वो तो तमाम दुनिया भर के लेखक इस्तेमाल करते रहे कि घूंघट में या बुरके में दुल्हन की अदला बदली हो गई है, लेकिन उसके आगे की जो बात है, तो जितने सारे कैरेक्टर हैं, जितनी सारी सिचुएशन है, जो सेटिंग्स हैं, इवन जो जर्नी है, और साथ में वो नरेटिव कि ये कहानी कहना क्या चाहती है, बोले ये सारा कुछ ओरिजिनल है और हमने अपने समय के हिसाब से अपने समाज की सच्चाई को जो है इस फिल्म में, इस कहानी में दिखाया है। द स्टोरी, द डायलॉग्स, द कैरेक्टर्स एंड द सीन्स ऑल स्टेम फ्रॉम ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने कहा कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी उसमें जो सारे सीन आए हैं, डायलॉग आए हैं, ये मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। बहुत ईमानदारी से मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लिखी है। आई वॉज डीपली invested in understanding the nuance of gender discrimination and inequality, rural power dynamics and male chauvinism across both Indian and global context। उनका जो भी चीज़ें हमने इस फिल्म में दिखाई है, जिन मुद्दों की बात की है, जिन समस्याओं की बात की है, जिस जेंडर पॉलिटिक्स की बात की है, वो सिर्फ भारत में नहीं, वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। और हमने इसी कॉन्टेक्स्ट को जो है ध्यान में रखकर जो है ये कहानी लिखी और इसको बनाया है फिल्म को। आवर स्टोरी, कैरेक्टर्स एंड ऑल डायलॉग्स आर 100% ओरिजिनल। ऑल एलिगेशंस ऑफ प्लेगरिज्म are completely untrue. These allegations not just undermine my efforts as a writer but also the tireless efforts of the entire filmmaking team. Thank you. तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे आरोप हैं मुझ पर जो लग रहे हैं नकल करने के या चोरी करने के या इंस्पायर होने के, तो ये एक लेखक के रूप में जो मेरी गरिमा है या जो भी मैंने प्रयास किए हैं ये उनको कम करके देखते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। और यही नहीं, पूरी टीम ने इस फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत की है उसको भी ये जो है कहीं ना कहीं कलंकित करते हैं। तो ये स्टोरी राइटर का वर्जन है और इसको आप ऑफिशियल वर्जन करेंगे। एक बात यहाँ गौर करने की, जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को आगे आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जब इस फिल्म की रिलीज़ हुई थी और जब इस पर आरोप लगे थे, अनंत महादेवन ने लगाए थे, तब भी ना तो किरण राव आगे आकर बोली थी, ना उन्होंने इन आरोपों पर कुछ कहा था और ना ही आमिर खान ने, दोनों चुप्पी साध गए थे। मगर उस समय भी विप्लव गोस्वामी आगे आए थे, उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ है, यही वाली बातें कही थी कि कहानी ओरिजिनल है, मैंने इसका आइडिया रजिस्टर कराया था, फिर मैंने स्क्रिप्ट रजिस्टर कराई, ये सारी चीज़ें। मगर इस पूरे मामले में आप देखिए कि काफ़ी थू थू हो रही है, आमिर खान की भी, किरण राव की भी, और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की नकली या इस तरह की नकलची स्टोरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या इस तरह की नकल की हुई कहानियों और फिल्मों को भारत की तरफ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भेजा जाएगा? ऑस्कर में इस फिल्म को भेजा गया था, आपको याद होगा। कई और अच्छी फिल्में दावेदार थी वहाँ पर कि जिनको ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए, और लोगों का कहना था कि लापता लेडीज़ भले ही अच्छी फिल्म है, ठीक फिल्म है, लेकिन ये इतनी बढ़िया नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये ऑस्कर जैसा अवार्ड आपके लिए ला सके। लेकिन जैसा कि होता है, बहुत सारी लॉबिंग चलती, बहुत सारे प्रभाव चलते हैं, तो वो यहाँ भी देखने मिलता है। भले ही इसके बारे में ऑफिशियली नहीं कहा जाता, भले ही इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन लोग जानते हैं कि क्या होता है। आमिर खान का नाम जुड़ा होना काफ़ी था इस फिल्म के साथ में, और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया, लेकिन ये वहाँ शुरुआती हर्डल कोई पार नहीं कर पाई और पहले ही राउंड में बाहर हो गई। मतलब सेकंड राउंड में पहुंचना या लास्ट तक पहुंचना, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इन सारी बातों के बाद में अब ये जो आरोप लग रहे हैं कि आपने इंडियन फिल्म, तो चलिए ठीक है कि उसके बारे में जो कहा था तो बात आई गई हो गई, कम लोगों ने उस पर चर्चा की या उस वक्त चर्चा हुई और फिर वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब तो एक इंटरनेशनल फिल्म निकल आई है, भले ही वो शॉर्ट फिल्म हो, लेकिन वो सेम कॉन्सेप्ट पर है। और जो पुलिस वाले का आइडिया, जो रवि किशन ने इस फिल्म में रोल निभाया है और जिसके लिए उनको आईफा अवार्ड मिला इस साल, उसको लेकर कि भाई ये तो अरेबिक फिल्म का सीन है, ये वहाँ इस तरह से दिखाया जा रहा है, जो फ़ोटो वाली बात इन राइटर साहब ने की है, तो लोगों के मन में आशंका पैदा होना जो है वो स्वाभाविक है।
सच तो यह है और ईमानदारी यह है कि इस मामले में डायरेक्टर को आगे आना चाहिए। राइटर तो अपना काम कर चुका, उसने लिख दिया, लेकिन उसके लिखे हुए को आपने किस तरह से सीन में ढाला, क्या उसके लिए आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली, कैसे वो आपके दिमाग में आया, क्या आपकी उसमें क्रिएटिव प्रोसेस थी, इस पर किरण राव को जवाब देना चाहिए। इस मामले में क्या सोचते हैं आप इस मामले के इंटरनेशनल हो जाने के बाद अब लेखक के सामने आकर ये सफाई देने को लेकर कि ये मामला, ये जो कहानी है, डायलॉग है, ये सारे 100% ओरिजिनल है? आपको क्या लगता है? अगर आपने फिल्म देखी हो तो ज़रूर फिल्म के बारे में भी लिखें, वरना जो राइटर ने सफाई दी है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।